पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग 3 अलग अलग तकनीकें हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच और आपराधिक प्रश्नावली में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इनकी विभिन्न क्षेत्रों में प्रामाण्य और स्वीकृति में भिन्नता हो सकती है। चलिए इनमें से प्रत्येक को अध्ययन करें। 1. पॉलीग्राफी, जिसे आमतौर पर झूठा पकड़ने का टेस्ट कहा जाता है, एक तकनीक है जिसमें एक व्यक्ति से एक श्रृंगार तरीके से पूछताछ करते समय उनकी भौतिक प्रतिक्रियाएं मापी जाती हैं। इन भौतिक प्रतिक्रियाओं में आमतौर पर हृदय दर, रक्तचाप, श्वसन और गैल्वेनिक स्किन प्रतिक्रिया, पसीने के ग्रंथि गतिविधि शामिल होती है। इसका मूल अनुमान है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी भौतिक प्रतिक्रियाएं परिवर्तित हो सकती हैं। हालांकि पॉलीग्राफी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता वैज्ञानिक समुदाय में विवाद का विषय रहा है। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि पॉलीग्राफ झूठे पॉजिटिव और झूठे नेगेटिव परिणाम दे सकता है, जिससे अनिश्चित परिणाम होते हैं। इसलिए इसका उपयोग कानूनी प्रक्रिया में प्रमुख साक्ष्य के रूप में अक्सर सीमित होता है और कुछ क्षेत्रों में इसे अदालत में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। 2. नार्को एनालिसिस, नार्को एनालिसिस, जिसे नार्को टेस्ट भी कहा जाता है, एक तकनीक है जिसमें व्यक्ति को कुछ दवाइयों या पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है ताकि उनकी रोकथाम और प्रश्नों के प्रति प्रतिरोध कम हो सके। यह विचार है कि इन दवाइयों के प्रभाव के तहत व्यक्ति एक अपराध या घटना के बारे में अधिक सत्यापन या विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकता है। नार्को एनालिसिस के उपयोग पर भी बड़े नैतिक और कानूनी चिंता है। इसे विवादास्पद और अनुप्रयुक्त माना जाता है क्योंकि इससे जुबानी विवेचना के दौरान व्यक्ति के कथनों के एकांकता के संबंध में संदेह होता है और दवाइयों के प्रभाव के बीच प्राप्त जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई देशों ने नार्को एनालिसिस का उपयोग पूरी तरह से रोक दिया है या इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। 3. ब्रेन मैपिंग, जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या फॉरेंसिक न्यूरोइमेजिंग भी कहा जाता है, न्यूरोसाइंटिफिक तकनीकों का उपयोग करके व्यक्ति के ब्रेन गतिविधि का अध्ययन करने को सम्मिलित करता है जब उन्हें एक अपराध या घटना से संबंधित कुछ प्रेरक विचारों या प्रश्नों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ब्रेन मैपिंग के पीछे का सिद्धांत ये है कि कुछ ब्रेन पैटर्न या प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत कर सकती हैं कि क्या एक व्यक्ति के पास अपराध या घटना से संबंधित ज्ञान है। हालांकि पॉलीग्राफ की तरह ब्रेन मैपिंग की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी अभी भी जांच के विषय रहती है और यह एक जारी शोध का विषय है। नार्को एनालिसिस की तरह ब्रेन मैपिंग भी नैतिक और कानूनी चिंता उत्पन्न करता है, विशेष रूप से गोपनीयता, जबरदस्ती और ब्रेन गतिविधि के विश्वसनीयता के संबंध में। संक्षेप में, भले ही पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग को आपराधिक जांच और झूठा पकड़ने के तकनीकी के रूप में अन्वेषण किया गया हो, लेकिन कई क्षेत्रों में इनके उपयोग को विवादास्पद और कई नियमों से नियंत्रित किया गया है। इनकी प्रामाणिकता और वैधता अभी भी विचार के विषय हैं और उनके परिणाम अक्सर अदालती प्रक्रिया में निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माने जाते हैं। कानूनी प्रणालियां आमतौर पर साक्ष्यों, शारीरिक साक्ष्य और विशेषज्ञ विश्लेषण जैसे परंपरागत तरीकों पर आधारित होती हैं।